दर्शकों नमस्कार। खबर आई कानपुर नगर से, जहां भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा संपन्न की गई मां दुर्गा की दिव्य महाआरती। भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम ट्रस्ट धाम के संयुक्त तत्वावधान में दिव्य मासिक महाआरती जन कल्याण के उद्देश्य से संपन्न की गई। ये कार्यक्रम मां शारदा बैंक्वेट लॉन केतवई नगर कानपुर में दिनांक 14 नवंबर रविवार को प्रातः 10 बजे से संपन्न किया गया। शंखनाद के माध्यम से महाआरती प्रारंभ हुई। उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय प्रचार मंत्री वीरेंद्र दीक्षित ने कहा कि यह संगठन विगत 25 वर्षों से समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। वर्तमान परम पूज्य गुरुदेव योगी राष्ट्रीय शक्तिपुत्र जी महाराज की कृपा से लाखों परिवारों के जीवन को परिवर्तित किया जा चुका है। आज जो काम सरकार का था, उसके विपरीत सरकार काम कर रही है। समाज में नशे के व्यवसाय खुलवाकर समाज को नशेड़ी बनाकर अपराधी बना रही है। युवा वर्ग अपने धर्म, कर्म, कर्तव्य से भटक रहा है, फिर भी सरकारें मौन है। अपराध की जड़ नशा है। आपने कहा कि नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए संगठन तन मन धन से कार्यरत है। यदि सरकारें नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए ध्यान नहीं देंगी तो संगठन अपनी आवाज़ को अवश्य बुलंद करेगा। हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं, विषमताओं का समाधान केवल माता भगवती की भक्ति से ही हो सकता है। संगठन द्वारा आरती चालीसा क्रमों के माध्यम से समाज को संस्कारवान बनाया जा रहा है। अपने घरों में दुर्गा चालीसा पाठ करो, क्योंकि माँ भक्ति से ही शक्ति प्राप्त होती है। वक्ताओं के क्रम में केंद्रीय प्रवक्ता रमेश चंद्र मिश्रा ने कहा कि आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से ही हम सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को संस्कारवान बनाए, आध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करे। अगर उन्हें सही दिशा प्रदान कर दी गई तो उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवती मानव कल्याण संगठन, जिसकी स्थापना धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगी राष्ट्रीय शक्तिपुत्र महाराज ने किया, जिसका लक्ष्य मानवता की सेवा, धर्म रक्षा व राष्ट्र की रक्षा करना है। संगठन देश स्तर पर समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, जाति भेद मुक्त, सांप्रदायिकता से मुक्त बनाने की तरफ कार्य कर रहा है। कानपुर जिलाध्यक्ष एसपी मिश्रा ने आए हुए सभी मां भक्तों के प्रति एवं मीडिया बंधुओं के प्रति तहे दिल से आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजावस्थी, प्रदेश प्रभारी रामकरण सिंह, योगेंद्र तिवारी, अजय प्रताप, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी महाराजपुर विधानसभा के प्रत्याशी अवधेश गुप्ता, केतवई नगर विधानसभा प्रत्याशी सीमा उत्तम, कल्याणपुर विधानसभा प्रत्याशी हीरा सिंह ने भी महाआरती का पूर्ण लाभ लेकर माता भगवती का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में महिला जिलाध्यक्ष रमा सिंह, सोनी योग भारती, शशिकला मिश्रा, माया मिश्रा, सुधा गुप्ता, बीना तिवारी, सत्यम दीक्षित, पूनम आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़े भक्तिभाव से सैकड़ों मां भक्तों का जमाव दिखा, जिन्होंने बड़े भक्तिभाव से शक्ति जल एवं प्रसाद लेकर अपने घरों की तरफ प्रस्थान किया। कानपुर नगर से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, सच की तह तक। सर, आप भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय प्रचार मंत्री हैं। सर, हम लोग जानना चाहते हैं कि लगभग 25 वर्षों से आपका संगठन चल रहा है। अब तक की उसकी क्या कुछ उपलब्धियां रही और क्या कुछ लक्ष्य उद्देश्य है? ये पूरे देश ही नहीं, विदेशों में भी संगठन काम कर रहा है। अब बात करें अगर कानपुर महानगर की करें तो ये शुरू से एक अपराध का बड़ा केंद्र रहा, लेकिन जब से संगठन ने यहाँ पर अपना विस्तार किया, लोगों को संगठन से जोड़ा, तो लाखों की संख्या में लोग नशा मुक्त हुए, और जो नशा मुक्त हुआ वो अपराध मुक्त हुआ। तो आज कानपुर में जहाँ ये लाल रक्षा कवच डाल करके लोग गुजरते हैं, तो गरीबों के हित के काम करते हैं, समाज के हित के काम करते हैं, और लोगों को भरोसा है कि अगर गले में ये रक्षा कवच डाल रखा है इन्होंने, तो ये नशा मुक्त होंगे, मांसाहार मुक्त होंगे, चरित्रवान होंगे और हमारा हर काम में सहयोग प्रदान करेंगे। सर, ये संगठन आपका इस तरीके से काम कर रहा है, कुल मिला करके लोगों को नशा मुक्त बनाने का संकल्प दिला रहा है। जगह जगह जा करके कार्यकर्ता घर घर जा करके माँ की ज्योत जला रहे हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि भगवती मानव कल्याण संगठन को ये पार्टी बनाने की क्या आवश्यकता क्यों पड़ गई? आपने ये बहुत बढ़िया बात कही।
लोग कहते हैं कि राजनीति में क्यों आ गए, ये तो बहुत गंदी जगह है, इसमें जो कीचड़ है ये तो। लेकिन जिससे राष्ट्र का भविष्य निर्माण होता हो, जिससे राष्ट्र की योजनाएं बनती हो, जिससे राष्ट्र का भला होता हो, वो राजनीति अगर पतन के रास्ते पे जा रही है, नशे से ग्रस्त है, भ्रष्टाचार से ग्रस्त है, अपराध से युक्त देश के प्रत्याशी रहते हो, तो वह राष्ट्र की सुरक्षा कैसे होगी? तो उनके लिए तो हमें दूसरा विकल्प देना पड़ेगा। राजनीति हमारा धर्म नहीं था, हम धर्म के लिए अवतरित हुए थे, धर्म के लिए हम कार्य कर रहे हैं, परंतु आवश्यकता है जब राजनीति हर चीज पर प्रभाव डाल रही है और राजनीति दुर्भाग्यशाली स्थिति में जा रही है, समाज का कल्याण नहीं कर रही, तो हमें उनके उस विचारधारा को बदलने के लिए पार्टी का गठन करना पड़ा। पार्टी का गठन सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं है, खुद सुधरने के लिए और उन्हें प्रेरित करने के लिए कि केवल दुर्भावनापूर्ण क्रियाओं से या पैसे के बल पर या जाति धर्म के बल पर या फूट डाल करके सत्ताएं प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके लिए सद्मार्गी बन करके भी और नशा मुक्त मांसाहार मुक्त बन करके भी राष्ट्रभक्ति की जा सकती है। क्या सर बताएंगे कि आपके पार्टी से और संगठन से लोग क्यों जुड़े? जब जगह जगह पार्टियों का शोषण पार्टी के लोग कर रहे हैं, पार्टियों राजनीतिक पार्टियों के लोग शोषण कर रहे हैं। आज इस पार्टी में है, उसकी सत्ता गई, कल उस पार्टी में है, आज उनका शोषण किया, परसों उनका शोषण किया। जहां विचारधारा में स्थायित्व नहीं है, जो केवल स्वार्थों के लिए जी रहे हैं, राष्ट्र के लिए नहीं जी रहे हैं, जिनके लिए राजनीति सत्ताएं अपने परिवार के कल्याण हित के लिए है, तो ऐसे लोगों के लिए विकल्प देने के लिए, उनके कल्याण के लिए ही भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया गया। और यह भरोसा दिलाती है जनता को कि तुम मेरे इस संगठन में चलो, इस विचारधारा से जुड़ो, तो इस देश को विकसित राष्ट्र बनाते हुए हर व्यक्ति के सम्मान की सुरक्षा की जा सके। सर अब तक ये जो आगामी चुनाव आ रहा है 2022 का, लगभग आपकी पार्टी की तरफ से कितने प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और क्या कुछ संभावनाएं हैं? इस वक्त हम अपने संगठन के विचारधाराओं से लोगों को अवगत कराते जा रहे हैं, प्रयासरत हैं। जितनी सीटें हैं हम लगभग उसमें 30-40% से अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। इसके अतिरिक्त संगठन के प्रचार मंत्री ने और भी कुछ कहा, आइए जानते हैं आगे क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी। यह कार्यक्रम सर हुआ यहाँ पर महाआरती का, माता आदिशक्ति का, दुर्गा जी का चालीसा पाठ हुआ, क्या इसी तरीके से लोग अपने घरों में भी करा सकते हैं? और ये कहाँ कहाँ हो रहा है, क्या किस सिस्टम है इसका? हर व्यक्ति के ऊपर उसके संस्कारों का, आहार का और निवास करने वाली भूमि का असर पड़ता है। अपराध ही आहार के कारण होता है, कभी विचार के कारण होता है, कभी तमोगुण तरंगों के कारण होता है। तो उस घरों में सदोगुणी तरंगे डालने के लिए, घर को मंदिर की विचारधारा देने के लिए ये दुर्गा चालीसा के पाठ आदि कराए जाते हैं। ये महाआरती का क्रम संपन्न हुआ। इसका लक्ष्य एक जाति, एक धर्म, कोई विचारधारा नहीं वैसी नहीं है जिसमें आदमी में मतभेद होता हो। लेकिन देखें आप यहाँ पर सारे लोग एक साथ घंटों बैठे रहे, पहले 2 घंटे बैठे रहे, जब साधना का क्रम हुआ, फिर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए मीटिंग रखी गई, घंटों लोग बैठे रह गए। जबकि घर में लोग 1 घंटे नहीं बैठ पाते, फिर चाय पीने जाएगा, फिर अपने गुसल खाने जाएगा, फिर उठ जाएगा, फिर फोन बात करेगा, या एक साथ। ये अनुशासन समाज को दिखाने के लिए, राष्ट्र को दिखाने के लिए कि अगर एक चेतनावान ऋषिवर का सानिध्य किसी ने प्राप्त कर लिया तो उसके जीवन में, उसके आहार आचार विचार में किस तरह परिवर्तन आता है। तो बाहर कुछ लोग मिले थे, हमसे भी कह रहे थे 3 धाराओं से जुड़ी है। ये 3 धाराएं क्या है? 3 धाराएं। पहली पार्टी है एक भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, जो राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य कर रही है। दूसरा है भगवती मानव कल्याण संगठन, जो हर जाति धर्म के लिए कार्य कर रहा है। और अगर इस कार्य करने में कहीं भी क्षमता में कमी आ रही है, कहीं कोई विचारधारा समझ नहीं आ रही है, वो ताकत या कोई शक्ति कम है, तो वो शुद्धाश्रम धाम पहुँचो, जहाँ पर सच्चिदानंद स्वरूप शक्तिपुत्र जी महाराज रहते हैं। उनका सानिध्य प्राप्त करने के पश्चात अभूतपूर्व परिवर्तन शरीर में आता है। असीम क्षमताएं जाग जाती हैं और दुनिया की सारी विषमताएं दूर होकर के सारी कठिनाइयों का हल वहां से मिल जाता है। केंद्रीय प्रचार मंत्री होने के नाते आप देशवासियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं देशवासियों से, मेरा सबसे एक ही अनुरोध है कि आप किसी भी जाति धर्म के हों, किसी भी इष्ट को मानने वाले हों, आप किसी भी धर्म के अनुयायी हों, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करो। और कोई भी सत्य का मार्ग तभी चल पाता है जब वो नशा मुक्त हो, मांसाहार मुक्त हो और चरित्रवान हो। अगर ये तीनों दुर्गुण किसी के पास हैं तो तुम कितनी भी साधनाएं करो,
किसी भी कहीं जाकर किसी भी दर पे तीर्थ पे जाओ, आप अपना और समाज का भला कभी नहीं कर सकते। संगठन के केंद्रीय प्रवक्ता रमेश चंद्र मिश्रा ने भी उपस्थित जन समुदाय में मां भक्ति के प्रति उत्साह भरा। आइए जानिए उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। लेकिन हमें अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। गुरुदेव जी ने इस नवरात्र के शिविर में स्पष्ट शब्दों में बताया कि आपके अंदर यह सोच क्यों नहीं पैदा होती कि हमारे बच्चे संस्कारवान बने। यह सोच क्यों नहीं पैदा होती? अगर आप जिस यात्रा में चल रहे हैं 15 साल से 20 साल से, हम बहुत पुराने, लेकिन क्या आपने अपने बच्चों को संस्कारवान बनाया? क्या आपने अपने बच्चों को परम पूज्य गुरुवर की विचारधारा पर चलने लायक बनाया? सोचो, विचार करो। हमारे बीच में बहुत से ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता थे जो अपना शरीर छोड़ करके इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी वंश परंपरा, जो कहते हैं ना वंश परंपरा में अगर चलना है तो गुरुवर की विचारधारा की वंश परंपरा आगे बढ़ाओ। चले गए, यात्रा वहीं से स्थगित हो गई। तो ऐसी वंश परंपरा बनाओ कि आने वाली पीढ़ियां कम से कम परम पूज्य गुरुवर की विचारधारा पर आगे बढ़ सके और परम पूज्य गुरुवर की विचारधारा को लेकर के स्वयं संस्कारवान बन सके। माता भगवती जगत जननी जगदम्बा की साधना आराधना करते हुए अपने जीवन को सौभाग्यशाली बना सके। उन्होंने कहा कि हो सकता है आपका बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, बहुत अच्छी बात है, IAS बन जाए, अपनी मेहनत से बन जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए दिन रात परेशान रहना और उसको संस्कारवान न बनाना, तो फिर उसके अंदर भौतिकतावाद सोच पैदा ही होगी। फिर हम हानि लाभ जीवन मरण इनमें क्यों उलझे हुए? रोज हम कहते तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन कीजिए। अरे तन और धन तो बाद की बात है, क्या मन को गुरुवर के चरणों में अर्पित किया? अगर मन को अर्पित कर लिए होते तो आपकी ये वंश परंपरा और आगे बढ़ती चली जाती। बहुत से उदाहरण हैं, गुरुवर की पीड़ा, गुरुवर की वेदना, गुरुवर का क्षोभ, सब आप लोग सुन चुके हैं, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आगे बहुत कुछ कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि हमारे कहने से, आपके कहने से हम सबको केवल और केवल जो भैया ने कहा कि आत्म आकलन करने की आवश्यकता है। उपस्थित मां भक्तों को महिला पदाधिकारी के द्वारा भी संबोधित किया गया। परम धाम के स्वामी हैं, जिन्होंने हम सभी भक्तों को 84 लाख योनियों से मुक्ति दिलाया है। ऐसे गुरु की छत्र छाया में हम सभी भक्त रह रहे हैं, तो हम सभी भक्तों का भी कुछ कर्तव्य है कि हम सभी भक्त गुरुवर के नियमों का पालन करें, आदेशों का पालन करें। गुरुदेव भगवान ने जो हर शिविर में नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान जीवन जीने का संकल्प दिलाते हैं, ये हम प्रतिपल अपने अंदर समाहित करके रखें। हमेशा याद रखें कि हम धर्मवान और कर्मवान, संस्कारवान तभी बन पाएंगे जब हम नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान जीवन जिएंगे। अंत में संगठन के जिलाध्यक्ष S.C. मिश्रा ने उपस्थित सभी मां भक्तों के प्रति तहे दिल से आभार व्यक्त किया। पूज्य गुरुवर को पहचानते भी हैं, लेकिन स्वयं को नहीं पहचानने का प्रयास करते। पूज्य गुरुदेव जी ने गल्ला मंडी में जो कहा था, मैंने कई बार दोहराया है कि मां मैं नगरी, लेकिन अफसोस है पिछली बार मैंने कहा था ये मैं नगरी बन गई, लेकिन मां मैं नगरी नहीं बना सके हम लोग। दुख होता है कुछ कार्य करने के बाद, जब सहयोग करने के लिए कहता हूं तो सहयोगी हमारे साथ देने के लिए नहीं तैयार है। बगल में चाचा पाठ होता रहता है, मनुष्य सुन रहा होता कानों से, बगल में चाचा पाठ में नहीं चाहता है, दुख होता है। दूर दौड़ करके हम लोग जाते थे, क्या मैनपुरी, क्या घाटापुर, कहां नहीं हम लोग पहुंचते थे, और एक एक करके तिनका जोड़ करके हम लोगों ने एक अच्छे समाज को बनाने का प्रयास किया और वो बना। लेकिन आज
हमारे साथ कई लोग हमारे साथ सहयोगी नहीं बन पाते, इस बात का दुख होता है। बनते हैं तो उनके अंदर एक अहम है, मैंने ये किया। अरे ना ये शरीर हमारा है, ना ये मेरा मैं, ना तो पूज्य गुरुवर का है जिन्होंने मैं आपसे जोड़। मैं चाहता हूं उसी के अंतर्गत सब लोग चलें और जो भी पूज्य गुरुवर के निर्देश उसका पालन करेंगे तो निश्चित है आप भी सुखी रहेंगे और समाज को आगे बढ़ाएंगे। पूज्य गुरुवर ने जो तिरंगा दिया है, तिरंगा ही शान होती है, देश की शान तिरंगा है। और आज भी 3 धाराएं हमारे पास उसी तिरंगे के रूप में, उन्हीं तीनों पर चलने के लिए मैं कहूँगा कि आप उस पर चलें, उसे अपने जीवन में आत्मसात करके अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करें।